और सारी संगत हम सभी उनके ही पद चिन्हों पे, उनकी प्रेरणा पे चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा बरनावा आश्रम, जो उत्तर प्रदेश में डेरा सच्चा सौदा की ब्रांच है, वहां पर हम पहुंचे हैं। यहां पर जो पब्लिक है उनसे बातचीत करके जानते हैं कि उनका कैसा अनुभव है डेरा सच्चा सौदा में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये वही आश्रम है जहां पर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा पिछले 30 दिन यहां पर रुके। जून में जो पैरोल संत जी को मिली थी वो इसी आश्रम में रुके थे। यहाँ पर जो पब्लिक आ रही है उनसे जानते हैं उनका अनुभव। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सुशील इंसा। सुशील जी, कहाँ से हो आप? गाजियाबाद से। मैम, आज भी आप इस आश्रम में पहुँचे हो, आपकी आस्था विश्वास कैसी है इस आश्रम? मेरी आस्था इतनी है। कितना विश्वास है मैम आपको के ऊपर? मुझे पिताजी पे, अपने सतगुरु पे इतना विश्वास है कि अपने घर में या परिवार में भी किसी के ऊपर, अपने बेटे पर भी इतना विश्वास नहीं है, पति पर भी नहीं है जितना हमें अपने सतगुरु पे है। मैम, यहाँ 30 दिन के लिए संत जी आए, उन्होंने क्या कदम उठाए, लोगों के लिए क्या काम करे? सतगुरु जी ने सबसे पहले तो इतनी संगत आई कि हमें विश्वास ही नहीं हुआ। जब सतगुरु जी यहाँ पर थे, जब भी बहुत संगत थी, लेकिन उससे कहीं 100 गुना से भी ज़्यादा संगत आई है। हम देखकर इतने हैरान हुए, हमें इतना एकदम ऐसा लगा कि हमारे सतगुरु यहीं थे, कभी कहीं गए ही नहीं हैं। इतनी संगत आई है कि बाहर भी हमने प्रशासन का भी बहुत ख्याल रखा, हमारे इधर कुछ लोगों ने, जिम्मेदारों ने, और इसकी वजह से भी संगत बहुत आ भी नहीं पाई, फिर भी इतनी संगत आई। और हमारे पूज्य गुरु जी ने 20 लाख से भी ऊपर बंदों को नाम दिया, जीवों को नाम दिया, जिनका नशा छुड़वाया और जो भी गलत रास्ते पर चलते थे वो गंदगी से हटवाया और बहुत से ऐसे नेक कार्य भी करवाए हमारे गुरुजी ने। जैसे अब पैरोल पे आए, जब हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा कहीं पर भी जहाँ वीरानी जगह है वहाँ पर आप गाड़ी रखो, कोई ऐसी व्यवस्था करो कि कोई बाथरूम वगैरह बुजुर्ग है जिससे नहीं कहीं जाया जाता तो वो बाथरूम चला जाए आराम से। बहुत कुछ हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा भी दी है और करवाया है। ये 141 भलाई के कार्य करवाए हमारे सतगुरु जी ने। मैम, आपको क्या लगता है उनका समाज में आना हमारे देश के हित में है? हमारे देश के हित में ही है, और इतना हित में है कि 5 साल अंदर रहे हमारे सतगुरु जी, तब भी उन्होंने इतना वहाँ से बैठकर भी इतना कार्य करवाया। और सारी संगत हम सभी उनके ही पद चिन्हों पे, उनकी प्रेरणा पे चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन फिर भी हमारी प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री जी से यही गुहार है, यही अरदास है कि जल्दी से जल्दी हमारे पिताजी, हमारे सतगुरु जी हम सब के बीच बहुत जल्दी से जल्दी आएँ और अपने इतनी मतलब संगत का नशा इतना छूटा है वो भी देख रहे हैं। सबसे पहले झंडे का भी हमारे पिताजी ने आते ही हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा अपने देश का महान, सबसे महान क्या है? झंडा। तो वो हर घर में लहराया जाएगा और सब हाथ उठाओ कि सब ने लगाना है सारी संगत में। और जो LED भी लगाई जगह जगह हमारे गुरुजी ने यहाँ से, उसमें भी ये संदेश गया, पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि झंडा लहराया जाएगा। और सब ने जाके बेटा अपने घरों में छत के ऊपर, और वो कभी झुकना नहीं चाहिए, हमेशा वो सीधा रहना चाहिए, उसकी केयर करनी है। मैम, आपको क्या लगता है जो दूसरी तरफ संत जी के बारे में बातें उठाई जाती हैं, जहाँ इस तरीके से मीडिया में दिखाया गया 5 साल पहले, उस सब के लिए आपका क्या मानना है? वो सब एकदम गलत है, बिल्कुल झूठ है। सारी मीडिया पैसे लेकर कोई कुछ भी किसी से कहलवा दो। आज मीडिया बिकी हुई है, हर बंदा जान गया है, अनपढ़ क्या पढ़ा लिखा क्या सबको पता चल गया। खुद मीडिया भी छुपती फिर रही है, उन्हें भी पता है कि हमने कितना गलत बोला है और कहाँ कहाँ हम बिके हुए हैं। मैम, आश्रम में लेडीज़ को लेकर, बहनों को लेकर सेफ्टी, सुरक्षा कैसी है? बहुत हम ये कहते हैं कि घरों में हमारे सेफ्टी नहीं है। हम कहीं बाहर जाएंगे तो बाहर से ताला भी लगाएंगे, पड़ोस में भी कह के जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी सेफ्टी है कि भाई एक साइड रहते हैं, बहनें एक साइड रहती हैं, किसी से कोई संबंध नहीं होता कैसा भी, और इतनी सेफ्टी है बहुत ही ज़्यादा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है।
लास्ट में जनता को क्या अपील करना चाहोगे, सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से मैं ये अपील करूंगी कि हमारे सतगुरु जी को बहुत जल्दी से जल्दी हम सबके बीच लाएं, इस देश में लेके आएं और जितने भी भलाई के कार्य करे हमारे सतगुरु जी ने, आप लोग सब जानते हैं कि एक से एक बढ़ चढ़ कर करे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और हमारे सतगुरु जी के बिना हम तो इतने अधूरे हैं कि हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। हमें हमारे सतगुरु जी चाहिए। कितनी याद आती है मैम? हमें इतनी बहुत याद आती है कि हमारा कोई क्षण नहीं जाता कि हमें वैराग ना आता हो। कितना याद करते हो? बहुत याद करते, इतना याद करते, हमारे पास शब्द नहीं है, हम बयान नहीं कर सकते कुछ भी। हमें हमारे सतगुरु जी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैम इतना प्रेम क्यों, मतलब हमारे सतगुरु जी हैं इतने अच्छे, जो हमारे माँ बाप ने भी कभी हमें शिक्षा नहीं दी, जो उन्होंने हमें एक एक चीज़ें, बेटा ये नहीं खाना, बेटा वो खाओ, बेटा धूप में नहीं जाना, जाओ तो सिर पे गीला कपड़ा रख के जाओ, ऐसी ऐसी बातें बताई है। कभी हमारे माँ बाप ने नहीं समझाया, बेटे उधर नहीं जाना, सिर्फ इतना अदब से, अदब भी हम यहाँ के सीखे, हमें ये नहीं पता था अदब क्या होता है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हो जनता की भावना, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए ये लोग आज भी भावुक हो रहे हैं और इनका मानना है कि हमारे देश हित के लिए, हमारे समाज हित के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने हमेशा अपना कदम उठाया है और 30 दिन भी उन्होंने जो पेरोल पे आए समाज हित के लिए ही लगाए, हमारे देश हित के लिए ही लगाए। इनका कहना है चाहे हमारे देश की शान की बात हो, चाहे हमारे देश में जो एक डर्टी इंडिया शब्द लगा है उसको दूर करने की मुहिम हो, चाहे पहले उन्होंने सफाई अभियान चलाया, उसी की एक मुहिम के जगह जगह पर मोबाइल टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। जहां पर हाईवे हैं, जहां पर टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, वहां पर ऐसी सुविधा की जाए डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से, कि जनता को ये परेशानी ना आए और हमारे देश के ऊपर से डर्टी इंडिया का शब्द हट जाए और लाखों लोगों का नशा छुड़वाने वाले 30 दिनों में और जिन्होंने करोड़ों लोगों को नशे से दूर किया, ऐसे संत की ये लोग मांग कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो संत जी के बारे में बोला जाता है, जहाँ आरोप लगाए जा रहे हैं, इनका मानना है तमाम झूठे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों जरूर सोचिएगा, एक संत जिन्होंने 30 दिन भी अपने आराम को छोड़कर समाज हित के लिए सोचा और सोचा ही नहीं, काम समाज हित के लिए किए, हर पल उन्होंने समाज हित के लिए दिया। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट आई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.